खाई नहीं तो मार के धर दिए। किसान आदमी एक किसान के घर में सब्जी नहीं बन रही, चटनी तो रोटी खा रहे हैं। अरे चटनी खा खा के बालक बढ़ा दिए, बालक ये गुना लगा। पहले का मुर्गा दिखावे 12,000 रुपया तनख्वाह ड्राइवरों में, और एक दिन ख्वाहिश है कि जहाज में बैठूंगा मैं। ये जहाज में बैठेंगे, हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठेगा, और जबकि जहाजों को सगरे को एयरपोर्ट वगैरह सब बेच दिए, ये जहाज में बैठ के जाएंगे। पहले पनीर दिखावे, पनीर से छोट रोटी खावे हैं, तो जाऊ चटनी तो अंदर अंधभक्त बीजेपी के अंधभक्त, और यहाँ अंधभक्त ना है कोई, अब तो बीजेपी का ही है, समझ रहे। 200 रुपया किलो मिल लो थे, पानी तो छुक छुक के खा रहे हैं। और सैलरी का स्टैक करवाओ सब मोदी बाबा ने। दादा योगी नमस्कार, मैं तुफैल रजा और DS4 की टीम जो है लगातार तमाम यूपी के विधानसभाओं में पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज जो है हम पहुंचे हुए हैं खैर विधानसभा, और हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां एक तरफ नेता जहां चुनावी विधानसभा आयोजन कर रहे हैं, जहां पे रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, उसी बीच क्या वाकई में यूपी में इतनी बहार आ गई है विकास की कि जो है आम लोगों तक उनकी सेवाएं पहुंची है या नहीं पहुंची है, यही जानने के लिए हम खैर विधानसभा में पहुंचे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम सीधा सवाल पूछेंगे और सीधा जानेंगे कि यूपी में विकास की बहार है या यूं ही फिर 2024-22 तक जो है ऐसी चुनावी ढकोसले है। जो भी होगा स्थानीय लोग बताएंगे। सर, सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह है। राजकुमार जी, कितना विकास हुआ है? सीधा सवाल। कोई विकास नहीं हुआ है सब। कैसे नहीं हुआ है? नहीं, इस सरकार में कोई किसी प्रकार का विकास नहीं, केवल जुमलेबाजी चल रही है। जुमलेबाजी? कैसी जुमलेबाजी है भाई? जुमलेबाजी ये है कि खाली कागजों में विकास है, बाकी ग्राउंड पे कोई विकास नहीं है। ये जो जेवर के एयरपोर्ट बन गया है, विकास? जेवर का एयरपोर्ट क्या है? पहले उद्घाटन कर रहे हैं तो कहीं की तस्वीर लगा रहे हैं, अब जेवर की में वहाँ चीन की तस्वीर लगा दी है। जेवर ने केवल ये उद्घाटन कर दिया, बाकी बनने का कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई हिसाब किताब नहीं है। वो बोल रहे कि 2022 का चुनाव होने वाला है, उसको कैसे देखते हैं? आपका क्या माहौल है इलाके का? तो माहौल हमारे यहाँ तो केवल लोक दल है। लोक दल है? हाँ। योगी जी का काम पसंद नहीं है? नहीं, कोई काम किया ही नहीं तो पसंद कहाँ से आएगा भैया? जब काम किया ही नहीं है तो पसंद कहाँ से आएगा? अरे भैया, सबको शौचालय मिला है, रोजगार मिला है। अरे तो शौचालय को खाएं, शौचालय से क्या हो रहा भैया? शौचालय तो सबके घर में बने पड़े, शौचालय से क्या लेना देना है? रोजगार तो मिल गया होगा। कोई किसी को कोई रोजगार नहीं है। प्रत्येक जो रोजगार थे वो हटा दिए। लगभग 1.5 करोड़ नौकरी जो थी वो हटा दिए। रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो इस बार जो क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बिल्कुल बदलाव, पूर्ण रूप से बदलाव, और इसको बिल्कुल हम जड़ से साफ करना चाहते हैं। ठीक है, हम आपके पास भी आएंगे, जड़ से साफ करना चाहते हैं। आइए आगे आइए जरा। क्या भैया, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। विकास बिल्कुल ना हो। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अरुण चौधरी किसान नेता जेवर से हूँ। जो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, जो एयरपोर्ट में जो ज़मीनें गई हैं, ना तो किसानों को सही ढंग से मुआवजा मिला है, और जो भी विस्थापन वहाँ पे हुआ है, बेचारे टेंटों में रह रहे हैं। गरीब किसान मजदूर बहुत परेशान है। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो जेवर एयरपोर्ट में जो ज़मीन गई है, जो गरीब किसान को मतलब मजदूर को जो ज़मीन मिली थी, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं थी, उसे जो पट्टे की ज़मीन मिली थी, वो शोर के नाम पर इस भाजपा सरकार ने फ्री में किसान से लूट ली है। युवाओं को रोजगार मिल गया है? कोई रोजगार ना है, सब कंपनी सब बंद हो गई हैं, और जितने भी BTech वाले, MBA वाले, सब पकौड़े तल रहे हो। कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। झोपड़पट्टी में क्या कह रहे हैं? झोपड़पट्टी में रह रहे हैं वो जेवर वाले, और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जिनको मुआवजा मिला है वो तो राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं। अरे राजाओं की क्या है यार, सड़क पे आ गए वहाँ सड़क पे आएंगे भैया। सड़क पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब वो लोग हैं और हम लोग हैं। हमने पहले भाजपा को ढंग से वोट दी थी, पहले हमने भाजपा को वोट दी थी, लेकिन अब की बार इस भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या कह रहे हैं? हम रालोद के साथ हैं। नहीं, वो तो ठीक है। वो जो जेवर एयरपोर्ट में मिला है, राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं। राजाओं की ना, वो सड़क पे आ गए, वो झोपड़पट्टी में है वो। अच्छा, हाँ जी। हाँ, आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। जरा इनसे प्रधान जी से भी पूछ लेते हैं जरा। मैं पूर्व प्रधान हूँ, हाँ, यूनियन से वैसे नाता भी है, वैसे किसान हूँ बड़ा। आप ये बताएं कि ये हमारे एयरपोर्ट बनो, ये हमारे लिए बनो, उद्योगपति निकलेंगे बनो, हमें क्या रोजगार मिलेगा? इसमें रोजगार में जो शामिल होगा बड़ो आदमी का ही लड़का लगेगा, किसान का लगा। हमें क्या रोजगार मिलेगा इससे? हवाई जहाज में हम बैठ जाएंगे चप्पल पहन के?
अरे हमें विकास चाहिए ना, हमको विकास चाहिए है, इससे कोई फायदा नहीं है हमारे। एयरपोर्ट से हमारा कोई फायदा नहीं है, ना रोजगार। यहाँ कम बड़े भाई सुन जा भाई, यहाँ कंपनी लगेंगी तो बड़े आदमी नहीं लगेंगी, समझ रहे हो, कुछ नहीं है। और यहाँ लोकदल का बोलबाला है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की क्या विकास है। यहाँ भी चप्पल ब्लॉक में एक सड़क बता दे एमएलए, क्या कह रहे थे कि एयरपोर्ट में 12,000 रुपये तनख्वाह ड्राइवरों में, और एक दिन ख्वाहिश है कि जहाज में बैठूंगा मैं। ये जहाज में बैठेंगे, हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठेगा, और जबकि जहाजों को सगरे को एयरपोर्ट वगैरह सब बेच दिए, या जहाज में बैठ के जाएंगे, जहाज में बैठेंगे हम पूरे हिंदुस्तान के बेच दिए। क्या फायदा हुआ है बताइए। सुनो, ये ब्याज कमा रहा हो उद्योगपति में, ये जहाज में बैठे को क्या बात है। और हमारी सब्जी भी विदेश जाएगी सुनिए, जहाज में, सुन लीजिए, सब्जी भी छोटा किसान। ये अंधभक्त है, बीजेपी के अंधभक्त, और यहाँ अंधभक्त ना है कोई, अब तो बीजेपी का ही है, समझ रहे। सब्जी विदेश, सुन लीजिए इनकी भी बात। सुन नहीं, हमारी सब्जी भी छोटे किसान की विदेश जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ जो किसानन की जमीन बिल्कुल खत्म कर दी है, उन्हें भी सुनो हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे, अब विदेश भिजवा दो। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, और यमुना अथॉरिटी ने आज तक 64% नहीं दिया। यहाँ पे जितने भी यमुना एक्सप्रेस बना आज तक 64% नहीं मिला, और यहाँ पे जितनी कंपनी बनी है सबको लोकल के नाम पे गेट से भगाने का काम ये सब सरकारें कर रही है। क्या भैया बता रहे थे, इधर आइए जरा, बता रहे थे कि सब्जी भी जो है वो विदेशों में जाएगी। हाँ चली गई सब्जी विदेशों में। जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिन इन्होंने उन लोगों ने मुआवजा जिन्हें ना मिले हो, वो घर में कल तारे में बंद कर दिए 26 तारीख में। अब सब्जी बेच रहे हो आप, सब्जी जाएगी तो उनकी अडानी अंबानी की जाएगी, सब्जी किसान की काऊ की ना जा रही, और सब्जी लाके छोड़ेंगे जब तो जाएगी। भागे आए वहाँ से मोदी के बाबू में ना रहे। महंगाई कैसी है? महंगाई अरे तुम्हें ना पता कछु, पूरे हिंदुस्तान में डोल लो, महंगाई ने तो मार के धर दी है। किसान आदमी एक किसान के घर में सब्जी ना बन रही, चटनी तो रोटी खा रहे हैं, एक साल है, चटनी थे किसके हैं। गन्ना किसानों का एक साल है गए, आज तक भुगतान नहीं है। एक नारा दिया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बिकने नहीं दूंगा, सब सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश बेच जाऊंगा। पूरे देश बेच के जा रहे हो, एयरपोर्ट क्या बात कर रहे हो, देश नहीं बिकने दूंगा। इधर आके बातचीत कीजिए ना जरा, अच्छा रहेगा। आइए जरा, बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पूरा देश बेच के खा लियो को सौगंध कुंजी है, वह सौगंध तो बता दो, मैं पूरा तो देश बेच खा लियो। शौचालय बनवा दिया मैं। अरे शौचालय तो कहा है रो, शौचालय पहले तो ही सबके घर में बने पड़े हैं शौचालय। शौचालय तो मतलब ना पेट के लिए रोटी चाहिए, शौचालय कहा हो। अनाज कौन सा अनाज? राशन। हाँ राशन दे दियो। जो 21 से गेहूँ बिकने चाहिए वो 12 से बिक रहे हैं। सिलेंडर सस्ता कर दियो, सिलेंडर 900 रुपया को, उसमें कॉमर्शियल पे बढ़ा दिया, वैसे 5-5 रुपया पेट्रोल व डीजल पे कम कर दिया। 5 साल पहले 5,000 रुपया बीघे खेत बिके, आज करोड़ और 50 लाख रुपया बीघे बिक रही। झाटन में कैसे बैठेंगे? झाटन में ये वो लोग हैं जो दलाल है, जमीन बेचते हैं भैया। ये भैया ये अंधभक्त है। बिजली की इतनी महंगाई है, बिजली बताओ कितनी महंगी बिजली आज गांवों में 2-2 लाख रुपया के बिल भेजे जा रहे हैं। बताओ चोरी के, ये गरीब किसान चोरी करते हैं क्या? चोरी करते हैं इतने हाई रेट में। अरे हाई रेट का मोदी को घर से लेके आओ, हाई रेट तो पहले से ही चल रहा है, और जहाँ विकास होगा ऑटोमेटिक हाई रेट है जाएंगे। अरे जहाँ विकास होगा वो तो ऑटोमेटिक हाई रेट है जाएंगे। को मोदी घर से दे रहा है, पूरे देश बेच खाएगो, हमें बेचने की पूरी जमीन बेचने की योजना है, केवल कंगाल करके छोड़ेगोगे और कछु ना है। वही कह रहा हूँ, यूपी में सबसे ज्यादा सड़क है, चमचमाती सड़कें कहाँ है? कौन सी जगह है सड़क? ये एक्सप्रेस से बनाइए, अखिलेश ने प्रस्ताव पास करके जरी और सिरे में लेंगे। ये हमारी बात कॉरिडोर जितना योगी मोदी ने दिखा दो जा रहे, इनने नाश लेके गिर दियो हमाओ। कुछ और लोगों से भी पूछते हैं, जरा आगे आइए, क्या कहिएगा? विकास तो सरकार का बढ़ेगा, आम आदमी का तो खर्चा बढ़ेगा। हाँ एक बार बोलिए। विकास तो सरकार का बढ़ेगा, आम आदमी का तो खर्चा बढ़ेगा। जो तो रहे थे जमीन इतने सस्ते में दे गए थे, वो अभी बता रहे थे। तो ये केवल आम आदमी के लिए केवल सुविधा हो सकती है, पर लेकिन आम आदमी के लिए ये खर्चा भी है, जिससे जो आम आदमी के लिए एक तो ये खर्चा भी बढ़ रहा है और सुविधा भी बढ़ रही है।
ना ये कुछ करेंगे, जुमलेबाजी करते हैं। भाई इन पे यही मामला है और इन पे कुछ ना है, ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुस्लिम कर देंगे बस। आइए, क्या कह रहे हैं? आइए, आप इतना तो हम जाने हैं हाँ। कि योगी जी है 10% वोट मिलेगी, 90% मिलेगी ना, बीजेपी है। क्या खुलासा कर रहे हैं आप? काहे भैया, हाँ जी। काहे नाराजगी कर रहे हैं? नाराजगी, हम बहुत परेशान हैं। 200 रुपया किलो मिल रहा तेल, पानी तो छुक छुक के खा रहे हैं। 1000 रुपया सिलेंडर मिल रहा है, जब तो दे दियो फ्री करके। क्या कह रहे हैं? हम परेशान हैं। 10% वोट। जितनी सुविधा भी बढ़ रही है उतने खर्चा भी बढ़ रहे हैं। आम आदमी की जेब पे भारी बोझ पड़ रहा है, जिससे जो परिवार भी खराब हो रहे हैं, जिससे परिवार भी खराब हो रहे हैं। एक आदमी अपना परिवार का खर्चा चलाने में भी असमर्थ हो रहा है। आइए भैया, आइए, इधर आइए, इधर आइए, बताइए जरा। कह रहे परिवार का खर्चा चलाने में भी असमर्थ है। हम कह रहे सबको तो रोजगार मिला है, पोस्टर हम देख कर आए हैं। अरे भैया पोस्टर तो इन्हें दिल्ली तक लगा दिए, कहाँ मिल गो बताओ रोजगार? कितनी कंपनी लग गई यहाँ, जितनी भी कंपनी लग रही नोएडा में, सब लोकल के नाम पे भगा और देती हैं। बताओ काम मिलता तो 100 रुपया किलो लीटर पेट्रोल है, तेल सरसों को सिलेंडर, भैया क्या करे? ये बताओ। अगर रोजगार मिलता तो रेहड़ी वाला रेहड़ी पे मूंगफली नहीं बेचता, क्या बेचता? सोना नहीं बेचते? बेचता। वो उसको भी रोजगार मिल चुका होता ना। तो भैया बेचते ही तो कोई सोना थोड़ी बेच दो। फिर उसका तो खर्चा उसको मूंगफली बेचने से चल रहा, उसको रोजगार मिलता तो वो मूंगफली नहीं बेचता। राम राज आ गया, उसको आपको नहीं दिखाई दे रहा? ना बढ़िया, बहुत बढ़िया, राम राज आएगा फिर क्या करे भैया? राम राज आ गया है ना? और काफी राम राज्य आए हुए, जितने अरे जितने भी हाईवे निकले उनके सहारे 2 से 250 मंदिर तोड़वा दिए, वाराणसी में मंदिर तोड़वा दिए। राम राज्य रोजाना बलात्कार है रहे, राम राज्य आते बढ़िया कौन सो है? नहीं, आप कह रहे हैं मंदिर तोड़वा दे, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया। अरे राम मंदिर ना, एक मंदिर बनवा दियो, 5000 मंदिर तोड़वा दिए। छोटे मोटे जो प्राचीन मंदिर है 5000 मंदिर टूट गए। कैसी बात कर रहे हो? राम मंदिर एक मंदिर बनवा दियो, इनने बनवा दियो, सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दियो, इनने कहा बनवा दियो? मास्टर स्ट्रोक लगा के 70 साल में जो कभी नहीं हुआ तो जो चंदा हो कहो भैया, वो चंदा हुआ खाए गए मंदिर के। चंदा दिया था आप लोग ने? हमने दिया चंदा, हमने दिया चंदा, हमने चंदा दिया, हमने चंदा दिया। राम राज ऐसा हो, पहले तो किसान ने पूछा था, किसान डोल ले कहेंगे राम राज आए हो, जो कि बाजार डोल ले ये राम राज आए हो, जो हमारे सारे खेत अन्नू खाए गए। यहाँ रात में आके देखो तुम, क्या है रो हमारा आपकी राम राज है। पहले तो बेचारे सब कोई ना कैसू इंतजाम हो, सबसे बड़ा राम राज है कि हमारे साढ़ भी खेत अन्न खाए। वो कह रहे थे कि सोना की से लदी गुड़िया अगर 14 साल की बच्ची भी अगर सड़कों पे उतरेगी तब भी कुछ नहीं होगा। आज दलित वहाँ पे हत्या कर दी गई 3 लोगों की इलाहाबाद। और दूसरी बात यही हाथरस देख लो, यहाँ पास में ही बेचारी लड़की को मारकर रात में जलवा दिया गया। अरे भैया एक बात बताओ, इन्हें अपना वो गृह मंत्री ना दिख, उसके लड़के ने सीधी गाड़ी चढ़ा दी निर्दोष किसानों पर। भाई दूरबीन से भी लगा खोजने। अरे भैया अमित शाह जी के बगल में तो वो खड़ा था गृह मंत्री। हाँ दूरबीन लगा क्या काय को दिखे को? वह दूरबीन पीछे को कर लेता तो दिख जाता होगा, बाप ठाड़े हो पीछे, वह तू आगे कर रखे दूरबीन पीछे करके देख, तेरे पीछे एक लगाते ठाड़े हैं जार के। अजय टेनी पीछे खड़े हो, दूरबीन आगे को लगा रखी है, 4 किसान मरवा दिए गाड़ी चढ़ा के। सीधी हत्या कर दी। जांच चल रही है। अरे जांच गई ऐसी तसी में, जांच कैसे चल जाएगी? जब तक अजय टेनी रहेगो, जब तक जांच नहीं हो सकती, निष्पक्ष जांच नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि अजय टेनी की बर्खास्तगी और उसके बाद में वो जेल जाना चाहिए जब जांच होगी। बताइए क्या कह रहे हैं? जब से ये सरकार आई है, इसने चिटफंड कंपनियां जो बंद कराई हैं, उनका अच्छा है ना कि जो भी लॉटरी वाला सिस्टम होता था वो सब धंधेबाजी बंद हो नहीं, आम आदमियों का जो पैसा जो फंसा हुआ है उसका तो आज तक नहीं मिला है ना। चिटफंड कंपनियों में से पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? निर्मला सीतारमन है, वित्त मंत्री हैं, वो कहती हैं कि जिन्होंने भी कर्ज लिया है, चाहे वो कोई भी हो, आप समझिए एक एक कर्ज जो है वो उसको चुकाना होगा, नहीं तो मामले में दर्ज होंगे। फिर आम आदमियों का पैसा कहाँ गया? आम आदमियों का पैसा कब मिलेगा? बैंक तो भाग गए, बैंक तो भाग गए। इतने बैंक मत हो गए। अरे वो बताओ, लोगों को पैसा खा खा के बैंक भाग गए हैं। और आज तक इन पे ये कि हम वहाँ लाएंगे, ये तो अडानी अंबानी की सरकार है। यहाँ तो बहुत मजबूती से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। बताइए जरा पिछले सरकार के काम बताइए, तो हम कह रहे कुछ नहीं। कौन से बताइए? सपा से अरे अखिलेश भैया ने लैपटॉप किसानों को बढ़िया, अरे यार 64% हमें मिलो
अलीगढ़ में आपको कैसे मिल गया? छात्रों का था। छात्र मतलब बच्चे ने इनके बच्चों को मिला है। ए यार इतने बढ़िया सरकार रही है, हम बता रहे। और जयंत चौधरी, अरे किसानों की असली सरकार तो राष्ट्रीय लोक दल सरकार है, 24 साहब की सरकार है, जिसने खतौनी दी उस किसान को। बीजेपी जो है हर कदम को अपना मास्टर स्ट्रोक बताती है, सुने होंगे आप लोग, हर कदम मास्टर स्ट्रोक। ये जो वापसी ली है किसानों की, जो मुद्दे थे, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या दबाव? हाँ मास्टर स्ट्रोक का, ये तो छक्का पे छक्का लगाते आ रहे हैं वही दिनाते। युवराज जैसा झूठ पे जितनी झूठ के छक्का लगा सके उतने लगा सके। ये तो वही दिनाते छक्का पे छक्का। और रही या कि मास्टर स्ट्रोक की बात, इनकी गांड फटी है ना, इनकी ऐसी तैसी हुई है, जब दिख रही है कि तुम हार रहे हो, जब जाके मास्टर के स्टॉक मारे हो। अभी कहा है, अभी तो उंगलियां पकड़ी है किसान ने, जब आपका तो पहुंचा पकड़ लेंगे ना, बाद में बता देंगे कि कहाँ है बीजेपी। 56 इंच का सीना है, लाल आंखें। छोड़ो भैया, काय का 56 इंच, 56 कहाँ है 56 इंच? नहीं है भैया 56 इंच। अरे 56 इंच को अगर सीना है तो चीन के मारे कैसे हवा खराब है जा, चीन सगड़े में घुस गो, वहां 2 शहर बसा लिए चीन ने। सर्जिकल स्ट्राइक। अरे काय की सर्जिकल स्ट्राइक मिल के करी होगी कोई सर्जिकल स्ट्राइक? बेईमानी तो कर सकेंगे, अगर ईवीएम में गड़बड़ कर दी तो क्या कह सके, जैसे करते आ रहे हैं। तो अरे गांव में पता ना है, चारों ओर को गुंडागर्दी कर रहे हैं कि अब जनता ही ना समझ गई है भैया। तो पंजाब में ने खूब गुंडागर्दी करी को, तो पंजाब में पनहरों ले लिया हुआ ना हाथ में, जब जाके चलना पड़ी। ईवीएम हैक कर ले, कहा कर ले भैया, या तो के जाने, बाकी वोट है कहूँ गेरो, बाकी सगरी बीजेपी पे जाए। बिल्कुल होगो, अगर ईवीएम से चुनाव होगो तो के बड़े कॉन्फिडेंट के संग कहते हैं कि अब की बार 3 से पार, 3.5 से पार, और है सकेगा अब की बार 1000 पार कर दे वो। हाँ इनको, अरे कछु ना है, इनको तो करका है कि 1000 पार कर सके। हाँ ये हम क्या बात है, बिल्कुल बहुत जोर से चौकन्ना है। ना रे उनको ना है, पूरी हम गया कि हर तरीका से चौकन्ना है। हाँ किसान की आय बढ़ी है 19 गुनी, और एक कर्मचारी हुआ की सरकारी की बढ़ गई 150 गुनी है। संविधान में पास कर, संविधान में जब पास कर ले अपने, जो भाई साहब संविधान में जब अपने पास संविधान में कानून तो पास है जाए, और सुन जा भाई, और आदमी को बजट और संविधान कहाँ चलो जाए, निकले 2 मिनट में संविधान कैसे बन जाए। एक एमएलए की कीमत है 1 लाख रुपया, और एक किसान की कीमत ना है 1000 रुपया। यार राष्ट्रीय लोकदल को बोल रहा है, कोई मतलब नहीं। हमारे साथ युवा भी है, युवा क्या कहना चाहते हैं? क्या कितना मैं ये कहना चाहता हूँ, जरा उधर देख के जो ये सरकारी कर्मचारी बता रहे थे, ये सरकारी कर्मचारी भी तो अपना भाई है। मतलब विकास हुआ है, विकास हुआ है। अरे भैया लीजिए, मिल गए। अरे ऐसे का मिलेंगे ना, हर जगह मिल जाएंगे, 2-4 हर जगह मिलेंगे। योगी बात दोबारा आवेगो। कहाँ है भाई? काम बढ़िया करें, काम बढ़िया कर रहे हैं। 5 काम गिनवा दें। देखो योगी बाबा ने 3 तलाक खत्म करे, हिंदुस्तान में रह रहे हिंदू हैं वो भी। योगी ने खत्म। मोदी बाबा के गिनवाऊं, राम मंदिर बनवाओ। लीजिए राम मंदिर। अरे राम मंदिर बनवाए ना, राम मंदिर तोड़वाए, जन कितने मंदिर तोड़वाए और चंदा खाए गए। 370 हटवाई जम्मू कश्मीर से, 370 हटवाई पाकिस्तान मोदी बाबा ने, और सर्जिकल स्ट्राइक करवायो सब मोदी बाबा ने। दादा योगी आदित्यनाथ की बात करते रहे। योगी बाबा ने बहुत काम करे, बाबा की सरकार आवेगी, सब युवा बाबा के संग हैं। सीधा सवाल, 5 काम सीधा सवाल। 5 काम ना हम 10 गिना देंगे, पर बाबा की सरकार आवेगी तो आवेगी। 5 काम तो बताओ। बाबा के 5 काम है। देखो सरकारी नौकरी खूब लग रही है, पढ़े हुए होने चाहिए। सरकारी नौकरी खूब लग रही है। हम बता दे भैया, ये भैया तो बेरोजगार है यार। हम तो भैया बेरोजगार हो, आर्मी में नंबर है मेरो, बेरोजगार हुआ आर्मी में नंबर है। बहुत बढ़िया। काय को बेरोजगार रहे हो? अब एक बात आपको एक बात बता दूं मैं, 75 साल हो गए, किसान परेशान है गलत नीतियों के कारण सरकार की। एक एमएलए एमपी मतलब हम ही बना में जाए, हम बना रहे, गरीब किसान मजदूर बनाता है, मतलब उसको तो हारे हुए कोई पेंशन। इस गरीब किसान को मजदूर को कुल 300, 500, 800 रुपया पेंशन, कम से कम 5000 रुपया पेंशन होनी चाहिए 60 साल के बाद। परेशान वो जैसे खाने को ना मिल लो, खाने को ना मिल लो, को परेशान है। महीना में 2 पुत राशन फ्री मिले। राशन मिल रहा है फ्री, सबको बता रहे हैं, महीने में सब मिले। कोई किसान सही चाहे ना सही, गरीब मजदूर सब राशन मिल लो, महीना में 2 बार फ्री। जवाब दीजिए। 5 किलो राशन मिल लो 100 रुपया को,
21 5 किलो राशन 5 किलो राशन मिल लो 100 रुपया को 2100 रुपया कुंटल जो गेहूं जानो चाहिए वो बिक रो 1200 रुपया भैया क्या होगे भैया वहाँ गेहूं है अगर हम 5000 रुपया कुंटल लिब्बा ले तो मजदूर आदमी का खावे को या बता के कोई मजदूर आदमी का खावे को तुम्हें लग रही है मजदूर आदमी 5000 रुपया कुंटल गेहूं लेकर खा लेगो। बताइए भैया, बोल रहे हैं कि मजदूर आदमी कहाँ से अगर होगा, सस्ते राशन मिल रहे हैं, सबको शौचालय सबको शौचालय मिल रहा है। कब तक मिल लो इनते पूछ रहा हूँ भैया कब तक मिल लो है ये खत्म है गो नवंबर में खत्म है गो। अरे एक मिनट सुन ले भाई नवंबर में खत्म है गो चुनाव की वजह से अब कर दिया होली तक मार्च तक जितने भी महान काम करे हैं वो सब बीजेपी ने करे महान जितने बार काम करे हैं वो बीजेपी ने करे काम कर रहे हैं। हाँ आगे बहुत महान काम है सगरे महान काम योगी नहीं तो करे 70 साल रही कांग्रेस 70 साल ये को लाई है जब बालक पढ़ेगा ना तो लग कहाँ जाएगा ये बता दो। अरे चटनी खा खा के बालक पढ़ा दिए बालक ये गुना लगा पहले का मुर्गा दिखावे सबले बालक पहले पनीर दिखावे पनीर दे पहले पनीर सोड रोटी खावे हैं तुम्हारा जऊ चटनी तो अंदर अब बैठ के खा रहे हो। आखिरी सवाल ठीक है, आखिरी सवाल योगी जी को 10 में से कितना नंबर कितना विकास, आखिरी सवाल ठीक है। 1 नंबर योगी जी को 1 नंबर मिलेगा 1 नंबर मिलेगा 1 नंबर भी है 1 नंबर 0 शून्य मोदी में थे 10 के तो 10 हैं ये 11 में नाम हम देंगे। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो थे जो अपनी मिली जुली प्रतिक्रियाएं रख रहे थे और बता रहे थे कि योगी जी में कुछ काम भी हुआ है और कुछ विकास भी जरूर हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में ऊंट आखिर किस करवट बैठता है।